नहीं होगा। Recording in progress. ठीक है। दूसरे बैच में ना ऐड कर दूंगा आपको मैं। उसमें आप आ जाना जब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। ठीक है। और लास्ट टाइम क्या डिस्कस कर रहे थे हम, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? डिफरेंट लाइफ साइकिल कर रहे थे। ठीक है, आज एजाइल मैथोलॉजी कर दी। थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम है? थ्योरी तो सॉर्टेड है, क्लियर है। अच्छा, मैं भेज देता हूँ। ठीक है। डिफेक्ट ट्रैकिंग हो गया था। अदर्स टाइप ऑफ टेस्टिंग। मेरी वॉइस क्लियर है नरेंद्र? ठीक है। इससे पहले कुछ एक टॉपिक टेस्टिंग वाला कहाँ है, मिस हो रहा है। ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेक्निक्स। ठीक है। देखो तो मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना। हमने टेस्टिंग के दो टाइप पढ़े थे, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब जब हम फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन करना है? वेरीफाई डस टेस्टर डस वेरिफिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को प्रिसाइज करके समझना है, एसआरएस। आफ्टर लिस्टिंग द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक चॉइस टू मेक अ प्लान। प्लान मतलब टेस्ट केस सिनेरियो और टेस्ट केस बनाने हैं, ठीक है। डिजाइन करने हैं टेस्ट केस। आफ्टर डिजाइन टेस्ट केस टेस्टर विल मेक अ डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, आरटीएम जो दिखाया था। आरटीएम में आपको क्या करना है? इंक्रीज करनी है, ठीक है। टेस्टर विल एग्जीक्यूट द टेस्ट केस डिजाइन, जो भी टेस्ट केस आपने डिजाइन किए उनको एग्जीक्यूट करना है। एनालिसिस ऑफ द कवरेज टू एक्सप्लोर डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ द एप्लीकेशन। अब लास्ट स्टेप क्या होता है? जब भी आप रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स में डेटा फिल करते हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट की तरफ देखते हैं, आप एप्लीकेशन की तरफ देखते हैं, और एनालाइज करते हैं कि जो टेस्टिंग का एरिया है, टेस्टिंग मतलब जैसे मैं किसी चीज को टेस्ट मैं किसी को टेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या मैंने इसको हर एंगल से हर तरीके से टेस्ट कर लिया? नहीं किया। दैट इज कॉल्ड कवरेज, ठीक है। पूरी एप्लीकेशन को ध्यान से देखेंगे। हेलो? सर स्क्रीन पे दीजिए। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है। शेयर नहीं है, मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, अब विजिबल है। क्लियर? कवरेज समझ में आ रही है कि हमने सभी चीजों को कवर कर लिया है, ठीक है। देन डिफेक्ट मैनेजमेंट, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कि आप डिफेक्ट को मैनेज करोगे जब आप एनालिसिस करोगे, कुछ टेस्ट रहे तो बन गए, कितने पास हुए कितने फेल हुए। डिफेक्ट को लॉक करोगे, उसकी रिपोर्ट बनाओगे, और डिफेक्ट डे बाय डे मैनेजर के पास आते रहते हैं, वो असाइन करता है कि किस डेवलपर को ठीक करना है। क्लियर? दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट मैनेजमेंट। ये स्टेप्स आपके रहते हैं फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है। अब आप फंक्शनल टेस्टिंग में जब भी टेस्ट केस बनाओगे, क्या क्या चेक करोगे? बेसिक यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी मतलब डेटा से क्या चला, क्योंकि जब भी आप टेस्ट केस लिखोगे आपके पास एक डिजाइन आएगा। डिजाइन देख के भी डेवलपर कोड करके सॉफ्टवेयर बना रहा होगा, वही टाइम पे डिजाइन को आपको देख के एनालिसिस करना है कि ऐसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है। डिजाइन आएगा, टेम्पलेट आएगी, पिक्चर आएगी, और वेबसाइट पर देखोगे क्या दिख रहा है। जैसे अगर मेरे को बिल्डिंग बनानी है, मैं आर्किटेक्ट का प्लान बताऊंगा ना, ठीक है, फिर बिल्डिंग देखूंगा कि सही बनी है हिसाब से। एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब कि उसके मेन लाइन फंक्शन है वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है,
फंक्शनैलिटी, जैसे लॉगिन है, चेकआउट है, चेक इन है, जो भी फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है नहीं कर रही है। और एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि किस किस को उसके पास का एक्सेस है। ठीक है, यूजर एडमिन मल्टीपल यूजर्स होते हैं, एक्सेसिबिलिटी और मेनलाइन फंक्शन आपको चेक करते हैं। फिर आती है एरर कंडीशन। एरर कंडीशन का मतलब होता है कि किसी भी स्टेप में अगर गलती हो रही है कुछ करते समय, तो उसमें जो एरर आ रही है वो प्रॉपर है या नहीं है। एरर समझो कि आपने 4 आइटम ऐड किए, ठीक है, उसमें जो नंबर थे कि 4 आइटम्स आपने परचेज किया, फिर उसमें नंबर थे कि आपको 2 खरीदने हैं, 3 खरीदने हैं, ठीक है, तो एरर है। तो यूजर को पता लगे कि किस एरिया में किस में एरर आ रही है। आपने कोई फॉर्म भरा, पिन कोड नहीं डाला उसमें, और फॉर्म को सबमिट करने गए तो वहाँ पे एरर आएगा, ये फील्ड एम्प्टी है। तो एरर कंडीशन को बोलते हैं आपका एरर कंडीशन। आपने यूजर ने पासवर्ड गलत डाल दिया, तो आपने यूजर ने गलत डाला है, पासवर्ड गलत डाला है, या कैप्चा गलत कर दिया, ठीक है, फोन नंबर गलत एंट्री कर दिए, तो बताया। फाइनल करने जा रहे हो, कभी कभी जाता है फोन नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, दीज आर कॉल्ड एरर कंडीशन, जो रेड में आती है। ये अलग से डेवलपर को बतानी पड़ती है, कोडिंग में कंडीशन लगाता है कि अगर ऐसा है तो ऐसे एरर आएगी, तो एरर कंडीशन आपको चेक करनी होती है। ठीक है, तो 4 चीजें चेक करें: बेसिक यूजेबिलिटी, उसका डिजाइन, एक्सेसिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर की सब उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, मेन लाइन फंक्शन, ठीक है, और एरर कंडीशन। इंटरव्यू में चीजें आती हैं, क्या कहता है ऐसे टेस्टर, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक द सॉफ्टवेयर, बेसिक यूजेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, मेन लाइन फंक्शन, एरर कंडीशन, कट्टा मार देना। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग, इस पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग मतलब कि इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम की टेस्टिंग होती है। ठीक है, कैसे? सपोज यूनिट टेस्टिंग हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब सॉफ्टवेयर बन रहा होता है, सिंगल मॉड्यूल बना है, तो डेवलपर उसको अपनी एंड पे चेक करता है, वही टेस्टिंग का पार्ट होता है यूनिट टेस्टिंग। कोड को चेक करने के लिए भी कोड लिखा जाता है, हमारे पास तो बोलते हैं यूनिट टेस्ट केस। डेवलपर ने एक कोड लिखा है, जहाँ पे वो कोड जाता है डेटाबेस में कनेक्शन बनाता है, एक आईडी से डेटा लेता है, उसके ऑर्डर निकालता है और रिटर्न कर देता है। तो उसने 50 लाइन का कोड लिख दिया, जो डेटाबेस कनेक्शन बनाएगा, सर्च करेगा, एसक्यूएल चलाएगा, वहां से दूसरा डेटा लेके आएगा, उससे रिपीट करेगा और डेटाबेस से कनेक्शन मिल सकते। सपोज आपने आईडी दी 5, और उसने दे दिया आपको सारा कुछ घूम के कि इसने 500 रुपए के प्रोडक्ट बाय किए। क्लियर है? अरे डेवलपर कोड लिखेगा डेटाबेस में जाकर, अगर मैं आपसे कहूंगा कि आपको चेक करना है कि इस बंदे ने कितने की रुपए की शॉपिंग की है, और डेटाबेस में जाकर चेक करोगे, डेवलपर कोड लिख देता है उसके लिए। ठीक है, तो जो पूरा कोड है, मैं आपको यूनिट टेस्टिंग सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो एक तो कोड लिखा हुआ है कि हमने सारा काम लिखा है, दूसरा कोड क्या करता है, इस कोड को आईडी देगा, और ये कोड को क्या रिटर्न कर देगा, 50 रिटर्न कर देगा। तो ये कोड छोटा सा है, जो यूनिट कोड है, ये क्या करेगा, तो डेटा देगा और उसको टेस्ट करेगा। जो हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में करते हैं ना, सिर्फ डेटा देते हैं, तो कैसे जान, तो हमें कोई मतलब नहीं, डेटा देना है, डेटा आना। यूनिट टेस्टिंग मतलब एक तरीके से वाइल्ड बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, लेकिन वो बिहेव कैसे करता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की तरह बिहेव करता है, कि उसको नहीं पता प्रोसेस क्या हो रहा है। तो वो डेटा दिख रहा है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बटन दबा दिया, वो प्रोसेस होकर बंद हो गया। उसके लिए कोड लिखा हुआ है ना इसके लिए, तो ये बटन दबेगा, पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, जो भी एक्शन सब बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा कोड लिख दूं कि बटन दबने पे भी सारी जो फंक्शनैलिटी हो रही है वो सब चेक हो जाए, फंक्शनैलिटी काम करने का कोड नहीं, फंक्शनैलिटी को चेक करने का, तो वो व्हाइट बॉक्स टेस्ट लिखते हैं, अपने कोड को चेक करने का। टेस्टिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक पार्टिकुलर मॉड्यूल मिल गया, कि एक फॉर्म बन गया है, फॉर्म को सेपरेटली चेक करना है, इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं किसी से, ये सेपरेट फॉर्म है, इसको चेक, दैट इज बिकम यूनिट टेस्टिंग। आज मैं समझ में, हेलो, आप आ रहे हो? ठीक है, कोई, हाँ मैं रिकॉर्ड कर, टूर्नामेंट किस चीज का है? अच्छा ठीक है, क्लियर।
आज बस में फिर होती है स्मोक टेस्टिंग और सैनिटी। अब स्मोक टेस्टिंग का मतलब होता है बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग। इसका मतलब होता है, अब बिल्ड बिल्ड मैंने पहले भी समझाया था कि एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। बहुत सारे मॉड्यूल्स तो एक साथ डेवलपर नहीं करेगा, एक मॉड्यूल को पिक करता है, के लिए हम 10-15 डेवलपर बैठा देते हैं कि आप लोग को सिर्फ इस मॉडल पे काम करो। क्लियर है? अब वो सब अपने अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अपने अपने सिस्टम पे कोड लिख रहे हैं। तो लिख तो किसका रहे हैं? सिर्फ एक मॉड्यूल का ही तो लिखते हैं। उस कोड को मर्ज भी तो करेंगे। तो उनके पास सर्वर होता है। ठीक है, गिट सर्वर, AWS सर्वर, बिटबकेट सर्वर, वहाँ पे वो ऑनलाइन कोड रखते हैं, अपने लैपटॉप से उसको सिंक करते हैं। ऑनलाइन सर्वर एक पोर्टल होता है, गिटहब ऑनलाइन का पोर्टल होता है, या AWS सर्विसेज होती है, वहाँ पे इंटीग्रेशन होता है कोड का, बिल्ड चलती है, जो भी कोड आता है कोड मर्ज होके कन्वर्ट होकर सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, तो जो हमारे पास यूआरएल आता है, वो एक बिल्ड कोड को बिल्ड करके प्रोसेस होता है, बिल्डिंग प्रोसेस। डेवऑप्स करते हैं डेवलपर, सॉफ्टवेयर ऑपरेशन इंजीनियर, कोड को मर्ज करके जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको बिल्ड करके सॉफ्टवेयर की एक यूआरएल पर डिप्लॉय करके वो यूआरएल आपको दे देते हैं चेक करने के लिए। इंडस्ट्री का प्रोसेस बता रहा हूँ आपको कैसे होता है। सारे कोडर बैठे हैं, कोड को मर्ज एक दूसरे के लैपटॉप में कॉपी पेस्ट तो नहीं करेंगे। एक ब्रांच बनती है, सर्वर है। ठीक है, उसको बोलते हैं डेव सर्वर। ठीक है, डेवलपर का वो सर्वर है अपना, वो उस सर्वर पे जाके अपने सब कोड को भेजेंगे, मर्ज करेंगे, बिल्ड चलाएंगे। ठीक है, और उसका एक यूआरएल क्रिएट कर देंगे। तो उस यूआरएल पे क्या चीज है, जिनने अपना सारा कोड लिखा था उनका सारा कोड है उस यूआरएल पे। ठीक है, सेम क्यूए का सर्वर होता है। वो क्या करेंगे, जब ये पूरा बिल्ड हो जाएगा उसको पूरा कॉपी कर देंगे दूसरे सर्वर पे। और वो सर्वर किसका है, वो क्यूए का है। तो ये नई बिल्ड आ रही है, अभी तक कोई बिल्ड नहीं थी, इसे बोलते हैं बिल्ड आना। तो जो डेवलपर कहेगा कि हमने बिल्ड भेज दी है, का मतलब कि उसने अपना कोड का काम करके इस कोड में कर दिया। तो वो कहेगा क्यूए के जाके अपने इन्वायरमेंट पे अपने सर्वर, अब वो डेव सर्वर अलग है, क्यूए सर्वर अलग है, उसने सिर्फ कॉपी कर दिया। कहेगा जाओ अपने क्यूए सर्वर पे टेस्टिंग करो। कि इस सर्वर पे आप पहले से डेटा बना के बैठोगे रेडी करके, कि जब बिल्ड आएगी, नया कोड आएगा, मैं चेक करूँ। और वो पीछे करेंगे, अपने काम करते रहेंगे इस सर्वर पे, अपने डेव सर्वर पे मिलाते रहेंगे। तो उनका जो कोड है वो आपका अलग, उनका कोड अलग, क्योंकि वो अभी फ्रेश फ्रेश मर्ज कर रहे हैं तो उसमें गलतियां बहुत होती हैं। ठीक है, तो वो सही करते हैं, जब उसको स्टेबल कर देते हैं, अपने टेस्टिंग करते हैं, फिर कॉपी करते हैं। कॉपी करने वाला प्रोसेस कॉल्ड बिल्ड। आगे बात समझ में? सपोज मैंने वेबसाइट बनाई, इसमें भी चेकआउट का पेज नहीं है, चेकआउट करें पेमेंट का पेज नहीं है। मैंने डेवलपर को पेमेंट का पेज बनाना है, उसने बनाया, मर्ज किया, टेस्ट किया, अपने एंड में टेस्ट किया, बिल्ड बनाई, दे दी। अब मुझे सिर्फ उस वेबसाइट पे जाके देखना है, टेस्टिंग नहीं करनी है, सिर्फ उस वेबसाइट पे जाके देखना है कि वो जैकेट उसमें, मुझे वेबसाइट पे जाना है। अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट पे जाऊँ, मुझे सिर्फ यहाँ पे जाके सॉस डेमो पे ये देखना है कि क्या यहाँ पे चेकआउट का ऑप्शन आ गया है। सर्वर आप देखते हैं मोबाइल में कभी कभी ऑप्शन नहीं होते हैं, किसी उस पे वो नए ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो आके देखते हैं क्या इस पे वो ऑप्शन आ गया है। ठीक है, वो ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, इस पे जा रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, वो से क्यूए सर्वर है, तो अभी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा। इसका मतलब अभी नया कोड से नहीं आया। बिल्ड वेरिफिकेशन मतलब जो नई बिल्ड आई है उसको एक सिनेरियो चला के देखना, क्या वो बिल्ड स्टेबल है। स्टेबल मतलब क्या, अब हम उसमें टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे आप वहां बैठे थे, आपने देखा कि सर आ गए हैं, सर आ गए होंगे तब हम क्लास स्टार्ट करेंगे वेरिफिकेशन। तो उसको स्मोक टेस्टिंग को कहते हैं, बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग। जब मैनेजर कहेगा कि आपको स्मोक टेस्टिंग करनी है, ये बिल्ड आई है, तो आप उस पे जाके उस बिल्ड पे वेब सर्वर पे जाके चेक करेंगे कि ये नया सॉफ्टवेयर का जो फंक्शनैलिटी है
क्या वो आ गई है? टेस्टिंग करके डिफेक्ट नहीं निकालना, चेक करना है कि बिल्ड आ गई है नहीं है। बिल्ड फेल है, पास। कोड को मर्ज किया ना आपने। जैसा कि क्यूए पे हम वो टेस्टिंग वाला सा होता है, क्यूए पे हमें ये चेक करना होगा। हमारी बात समझ, क्यूए के आगे भी होते हैं, रिग्रेशन चल रहा, कभी बच्चे रिग्रेशन, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, बहुत सारे सर्वर। मैं बताता हूँ सारे कैसे कैसे होते हैं, क्यों क्यों होते हैं। ये समझ में आ गया, स्मोक टेस्टिंग समझ में आ गया। स्मोक टेस्टिंग मतलब build verification testing whenever a new build will become, you have to test that build. Sanity, जो नया मॉड्यूल आया है, ठीक है, नया मॉड्यूल अभी कौन सा आया है, क्या डिस्कस किया तुमने, पेमेंट वाला। पेमेंट मॉड्यूल के हमें टेस्ट केस लिखे होंगे। सिर्फ पेमेंट मॉड्यूल के टेस्ट केस को चलाना, सारे टेस्ट केस को चलाना जो भी हमने लिखे हैं, दैट इज कॉल्ड सैनिटी। पेमेंट मोड की नहीं, किसी भी नई फंक्शनैलिटी की टेस्टिंग करना, पुरानी फंक्शनैलिटी सिर्फ उसी फंक्शनैलिटी की टेस्टिंग करना, दैट इज कॉल्ड सैनिटी। entire higher level business are working correctly to check the functionality bug fix, फंक्शनैलिटी में कुछ भी चेंजेस हुए हैं या कुछ बग फिक्स हुए हैं, उस फंक्शनैलिटी को चेक, उस मॉड्यूल को चेक करना, दैट इज कॉल्ड सैनिटी। मैंने पेमेंट मोड ओपन कर दिया, अब पेमेंट रिलेटेड किससे है, ऐड टू कार्ड में जो भी आइटम ऐड कर रहे हैं उससे भी है। तो अब नए टेस्ट केस या नई फंक्शनैलिटी ऐड करने का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ गया है, समझ रहे हो। हमने हमने तुम्हारे हार्ट में कुछ, तुम्हारे नहीं, किसी बंदे के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है, उसके हार्ट को चेंज किया। हार्ट बॉडी का मेन पार्ट, तो हार्ट को तुमने टेस्ट किया ही किया, उसके अलावा हमने और चीजें देखी कि बाकी चीजें सही चल रही हैं, इम्पैक्ट, इसे बोलते हैं रिग्रेशन। टेस्टिंग टू मेक श्योर द कोड चेंजेस शुड नॉट साइड इफेक्ट द एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, कि पहले से जो फंक्शनैलिटी चल रही थी, कहीं वो तो खराब नहीं हुई। बस उसके लिए आपको पुराने सारे टेस्ट चलाने पड़ेंगे। नया मॉड्यूल आया था पेमेंट, उसके में टेस्ट लिखे, उसके में चलाए, डिफेक्ट करा, फिक्स कराए, चेक कराए, सैनिटी, बिल्ड की स्मूथ टेस्टिंग। लेकिन हमें मेक श्योर करना है कि भाई सॉफ्टवेयर ठीक चल रहा है, मतलब वो मॉड्यूल तो ठीक चल रहा है, उसकी वजह से कुछ और गड़बड़ हो गया, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। इंटरव्यू में डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, व्हाट इज सैनिटी स्मोक रिग्रेशन, लिख के ले लो, पेमेंट की डिटेल लिखो, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको और एग्जांपल से समझो। यहाँ पे इस रूम में लाइट खराब हो गई, या मैंने एक नया रूम बनाया, ठीक है, उसमें सारी फिटिंग कराई, मुझे सिर्फ उसी रूम को चेक करना है, उसी रूम को तो चेक करूंगा, बाकी भी जाके चेक करूँ। तो कौन से टाइप की टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं, पहले तो टेस्टिंग कर दी है, उसने बोला, जो वेंडर आया कि भाई मुझे पेमेंट दे दो, मैंने काम कर लिया सारा, मैं आके देखूंगा यार सब ठीक है। कौन सी टेस्टिंग की, पहली पहली बार जब मैं, भाई कुछ नहीं कर, मैं डेवलपर, मैं टेस्टर, ठीक है, मैं आया रूम में, मैंने देखा रूम कंप्लीट है, नहीं है, पेंट वेंट हो गया, सब कुछ रेडी है, कौन सी टेस्टिंग हो गई, फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे काम दिया, मैंने ये चेक करना है कि उसका काम अच्छा नहीं, काम कंप्लीट होके आ गया नहीं है, बिल्ड वेरिफिकेशन, नया कोड आ गया नहीं, ठीक है, मैं कहूँगा नीचे एक नया टीवी आया है, अभी आने वाला है, शाम को आएगा, आके या चेक करा दूंगा। तो सबसे पहले कि टीवी आ गया है, यहाँ तक पहुंच गया है, नहीं पहुंचे, दैट इज बिल्ड, कि भाई हम वेंडर बता दे भाई टीवी आ गया, अभी टेस्ट नहीं किया हमने टीवी, हमने सिर्फ कंफर्मेशन दिया है कि भाई टीवी आ गया है घर पे, अब हम उसको टेस्ट करेंगे, बता सकते, बिल्ड वेरिफिकेशन, ठीक है। सपोज अब इसी रूम, रूम नया था,
इसी रूम में हमें टेस्टिंग करने की, भाई फैन भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है इसी रूम का। कौन सी टेस्टिंग हो गई? सैनिटी। एक पार्टिकुलर मॉड्यूल टेस्ट हो रहा है। डिपेंड तो मल्टीपल रूम है ना, वहां सिर्फ इसी रूम को चेक करना है। क्लियर? लेकिन जब हमने रूम बनाया तो वेक्टर ने हमसे कहा कि जो सर इसमें लाइट है ना, बाहर से आएगी, मीन्स पार्ट से लाइट आती है। लेकिन अब क्या है कि उसने कहा जो इसके पोर्ट है ना, वो पोर्ट डीसी पोर्ट है, डीसी रूम के साथ आपने एक रूम अलग बनाया, तो वो मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं नया पोर्ट लगाऊंगा जिसमें 40 रूम आ जाए। तो अब मेजर चेंज है। तो मुझे जब पोर्ट लगा तो मैं इस रूम में आके भी चेक करूंगा, लेकिन मैं दूसरे रूम में भी जाकर चेक करूंगा कि वहां लाइट आ रही है नहीं आ रही है, ऐसा दो। क्योंकि यहाँ करने की वजह से कहीं और इम्पैक्ट ना आया हो। दैट इज कॉल्ड रिग्रेस। कि अब हम सब कुछ चेक, वहां के मेन चेक कर रहे हैं, और वहां पे जाके मैं कंसर्न नहीं देख रहा हूँ चल रहा है नहीं चल रहा, वहां जाके क्या देख रहा हूँ कि लाइट आ रही है नहीं आ रही है। एसी में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आ सकती है जब कंप्लीट मेजर चेंज होगा, बहुत बड़ा चेंज होगा, उसने सॉकेट भी चेंज किया, अडेप्टर्स भी चेंज किए, और एसी के जो लगते हैं वैट भी चेंज किए, तो मुझे एसी भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये टेक्सचर की समझदारी होती है डेवलप, जो मैनेजर को बताएगा कि हमें किस लेवल का चेंज किया है और किस लेवल तक टेस्ट करना है। P1 करने का है, P2 करने, P3। अब इसका प्रायोरिटी लाइट मेजर प्रायोरिटी है। P1 स्क्रीन, P1 फैन P2 हो सकता है। क्यों? सर्दी में चल रहा है, गर्मी में चल रहा है, सर्दी में नहीं चल रहा है। एसी P2 हो सकता है, एसी के बिना भी क्लास हो सकती है। तो वो प्रायोरिटी मैंने क्या, चेयर प्राइसिंग होना है, नीचे तो बच्चे बैठेंगे नहीं। P1 लैपटॉप चाहिए, चार्जिंग नहीं हो सकता है बच्चे किसी क्लास में चार्जिंग की जरूरत ना। P2 अगर सुनिए, तो एटलीस्ट हम P1 टेस्ट केस को चला के देखेंगे अगर मीटर चेंज हुआ। हमने ऊपर से नीचे क्लास शिफ्ट कर दी, तो सारे लोग में चेंजेस आ गए। तो रिग्रेशन टेस्ट कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस किए। स्मोक टेस्टिंग मतलब बिल्ड वेरिफिकेशन, नया काम आ गया इसको कंफर्म करना, दैट इज कॉल्ड बिल्ड। सो बिल्ड, बिल्ड टेस्टिंग और स्मोक टेस्टिंग सेम होता है। कैनिटी जो काम आया है फिर उसी को टेस्ट करना। जैसे मैंने कहा कि पेमेंट गेटवे हमने बना दिया, एक मॉडल को टेस्ट कर, उसी की पूरी फंक्शनैलिटी, उसी के सारे टेस्ट केस सर। आगे सुनिए, इंटीग्रेशन मल्टीपल कभी प्रोजेक्ट्स होते हैं, कंबाइंड होते हैं, हमको चेक करना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। व्हाइट बॉक्स आपको पता है, ब्लैक बॉक्स आपको पता है, तो मेजर चीज है। इंटीग्रेशन मल्टीपल मॉड्यूल्स को आपस में चेक करना, टेस्ट करना। हम इंटीग्रेट नहीं करते, हमारी वेबसाइट के साथ कुछ और इंटीग्रेट हुआ है, दोनों को चेक करते हैं इंटीग्रेशन के साथ। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इंटीग्रेशन। एक्चुअल में हम जो टेस्टिंग कर रहे होते हैं सैनिटी, उसमें हमें टेस्ट केस कैसे लिखते हैं जो आपस में इंटीग्रेट ही हो रहे हो। क्लियर? यूएटी, यूएटी मैंने पहले भी बताया, अल्फा और बीटा टेस्टिंग के दो पार्ट होते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिंग टेस्टर अल्फा तक होती है। अल्फा मतलब तो समझो कहाँ तक अल्फा होता है। मैंने फिर चेक कर ली, मैंने सैंपलिंग कर लिया, मैंने रिग्रेशन कर लिया। रिग्रेशन करके मुझे पता लग गया कि भाई सॉफ्टवेयर में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया भाई नई फंक्शनैलिटी की वजह से, और नई फंक्शनैलिटी मैंने सैनिटी कर चुका हूँ, तो नई फंक्शनैलिटी भी ठीक चल रही है। Done? ये हमने कहाँ पे किया था? रिग्रेशन हम करते हैं क्यूए जो सर्वर होता है, वहां पर हमने की थी सैनिटी। अब उससे ऊपर एक सर्वर, एक और सर्वर होता है जिसको बोलते हैं रिग्रेशन सर्वर। रिग्रेशन मतलब यहाँ पे पहले से सारा कोड होगा, हमने अपना जो नया कोड है उसको भी मर्ज किया और उसको टेस्ट किया। हमारे पास हमने इसे बोलते हैं रिग्रेशन सर्वर। हमने एक डेव सर्वर बनाया था, डेवलपर काम करते हैं, क्यूए सर्वर पे क्यूए काम करते हैं, रिग्रेशन सर्वर पे एक्चुअल वेबसाइट है हमारी। हमने क्यूए की टेस्ट करके नई फीचर उसमें ऐड कर दी कि वो नया फीचर हमारे वेबसाइट पे कैसे चल, और पूरी वेबसाइट टेस्ट कर ली। तो उसे बोलते हैं रिग्रेशन सर्वर, रिग्रेशन टेस्टिंग।
ये रिग्रेशन के ऊपर होता है कि लाइव, एक तो होती लाइव वेबसाइट। रिग्रेशन सर्वर पे कौन टेस्ट कर रहा है? क्यूए। इस पर जो यूजर ने बनाए होंगे, जो पासवर्ड बनाए होंगे, ऑर्डर किया होगा, ये सब किसने किया होगा? क्यूए ने। क्या ये रियल डेटा है? नहीं। ये रियल यूजर है? नहीं। रियल यूजर कहाँ पे है सारे? लाइव सर्वर। तो होता है प्रोडक्शन सर्वर। क्यूए, डमी डेटा, प्रोडक्शन, लाइव डेटा। इसके बीच में होता है प्री प्रोडक्शन सर्वर। हम एक बीच में और सर्वर बनाते हैं जिसमें अपनी वेबसाइट को प्रोडक्शन में डालते हैं, और जो क्यूए जो लाइव का डेटा है वो लाके इस पे रखते हैं। इसका मतलब हम अपनी वेबसाइट पे टेस्टिंग ही कर रहे हैं और लाइव डेटा के साथ कर रहे हैं। तो बोलते हैं क्या? प्री प्रोडक्शन सर्वर। प्री प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन से पहले हमारा टेस्टिंग हम रिग्रेशन पे करते हैं। प्री प्रोसेस सर्वर मतलब ये अलग अलग जगह से हम डेटा लाए, कभी लाइव डेटा और सर्वर पे हमने टेस्ट किया। हम प्रोडक्शन के साथ साथ प्री प्रोडक्शन को भी अप रखते हैं। प्रोडक्शन में दिक्कत आएगी, यहाँ से करके भेज देंगे। कॉपी, अभी नीचे से कॉपी था, अभी ऊपर से कॉपी हुआ। बीच में ऐसे आ गया जहाँ पे हमारे पास नया फीचर भी आ गया और एक्चुअल डेटा भी आ गया। प्रोडक्शन सर्वर में कुछ गलत चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और हमारे पास जब तक टेस्टिंग कर रहे थे वो डमी टेस्टिंग कर रहे थे, हम अपने यूजर्स के साथ कर रहे थे, अपना डेटा क्रिएट करके दिखा रहे थे। वहाँ पे तो बहुत ज्यादा यूजर है, भाई पता नहीं, इसलिए इतने सारे सर्वर चाहिए होते हैं। देन क्यूए, रिग्रेशन, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। इसमें भी ब्रांचिंग होती है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट का साइज कैसा है। दो क्यूए, दो प्रोडक्शन, अलग अलग और कॉपी बनाई जाती है। यूजली हम यूजर टेस्टिंग कराते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग मैंने कर ली। रिग्रेशन टेस्टिंग के बाद मैंने अपने एंड पे चेक कर लिया कि सब सही चल रहा है। मेरे सॉफ्टवेयर टेस्ट मैंने चेक किया, लेकिन मुझे क्लाइंट को भी दिखाना है। नहीं फंक्शनैलिटी है, क्लाइंट जब तक ओके नहीं बोलेगा। तुमने जो बनाया है वो किसका देख के बनाया है? जो रिक्वायरमेंट थी। डेवलपर ने क्या चीज देख के बनाया है? जो रिक्वायरमेंट थी। ठीक है। अब रिक्वायरमेंट होती है कॉम्प्लेक्स। आपको रिक्वायरमेंट अगर गलत समझ में आई, आपने तो उसी हिसाब से बना दिया, या सही तो मैं, इसको वेरीफाई करने के लिए क्लाइंट को हम डाल देते हैं कि सर आपने ये बोला था, मैंने ये बनाया। जैसे किसी डीलर के पास जाते हैं ना, हमने अपनी फिटिंग ले ली, ठीक है, जब लेने जाते हैं तो उसको चेक कराते हैं कि भाई हमने तो ये बोला था, सॉफ्टवेयर में या नहीं, ये थोड़ा सा ऊंचा हो गया, ये पेंट या थोड़ा सा शर्ट गलती हो रही है, जो भी करना है मतलब, या वो कहते का हाँ ठीक है, जैसे आपने कही थी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आगे मतलब, ठीक है। तो वो होती है यूएटी। जब टेस्टर ध्यान देता है किसको? क्लाइंट। ठीक है। तो जब डेवलपर या टेस्टर क्या देगा, ध्यान देगा किसको? क्लाइंट को। ठीक है। और वो पास हो गया, फिर बोलते हैं यूएटी पास। अगर क्लाइंट ने मना कर दिया, चेंजेस बोल दिए, तो यूएटी, यूएटी फेल होते हैं, सीधे वो बग लॉग होगा, ये क्या फेल हुआ है, और वो फिर से डेवलपमेंट में जाए। ठीक है। जब यूनिटी पास हो गया, तब हम उस फीचर को मर्ज कर देंगे किसको? प्री प्रोडक्शन सर्वर। हाँ, ठीक है। तो जब क्लाइंट कहता है कि हाँ यूनिटी पास है तो लाइव कर दो, प्री प्रोडक्शन या प्रोडक्शन सर्वर वो क्लाइंट की मर्जी होती है। ठीक है। या प्रोडक्शन अभी यार हमने प्रोडक्ट को लाइव नहीं किया है, तो क्लाइंट क्या करता है? उसने आपसे टेस्टिंग कराई है, आप कैसे डमी यूजर्स, वो फिर रियल यूजर के पास उस सॉफ्टवेयर को देगा कि मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, अपने इंडस्ट्री के कुछ लोगों को, दोस्तों को, ऑफिस के कुछ लोग, किसको यूज करके देखो कैसा है। जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, फ्री आउट सेल करती है पहले, कुछ यूजर्स को फ्री में देती है। आप यूज टू वो उसके फीडबैक दो, उसको फीडबैक दो कि आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है।
ठीक है, उसे बोलते हैं हम क्या, बीटा टेस्टिंग। तो जब बीटा टेस्टिंग का भी रिस्पॉन्स सही आता है कि भाई बढ़िया एप्लीकेशन है, फिर हम ऑल इन जाते हैं, मतलब उसको लाइव करते हैं, कितने सर्वर चाहिए सारे सर्वर लगाते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। क्लियर? तो ये क्या है, स्टेजेस है। ये रियल यूजर तक हम, अल्फा तक हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रियल यूजर क्या कह रहा है, हमें उसकी कोई टेंशन नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास तो रिक्वायरमेंट आई थी, बीटा में फेल हो गया, लोगों को पसंद नहीं आया, तो क्लाइंट की दिक्कत है भाई, उसने रिक्वायरमेंट समझी नहीं यूजर की। हमने तो क्लाइंट ने बनने बोला था, तो क्लाइंट दोबारा बनवाए, फिर रिक्वायरमेंट, पैसे लगते थे। चेंजेस टीम बने, इस तरह नहीं होता। ठीक है, आपने कहा कि इस पे येलो पेंट कर, मैंने कर दिया। अब कोई फैमिली मेंबर आया, बोला येलो को अच्छा नहीं लग रहा है भाई, ग्रीन लगाओ, तो फिर आप कहोगे सर इसमें तो ग्रीन कर दो, फिर हम उसको रब करके ग्रीन लगा देंगे, दोबारा ग्रीन के पैसे देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। यूएटी रीटेस्टिंग होती है, जब भी कोई डिफेक्ट आता है हम दोबारा से टेस्टिंग करते हैं, उसको बोलते हैं रीटेस्ट। आपने टेस्ट किया एप्लीकेशन, डिफेक्ट आया, डिफेक्ट दे दिया किसको, डेवलपर को, डेवलपर ने सही किया, सही करके आपने दोबारा टेस्ट किया, दैट इज रीटेस्टिंग। डेटाबेस टेस्टिंग, जब आप वेबसाइट के साथ साथ डेटा में जाके डेटा में भी चेक कर रहे हो कि मैंने फॉर्म फिल कर दिया, यहाँ पे तो सबमिटेड दिखा रहा है, डेटा में जाके देखो सबमिटेड है, इसको डेटाबेस टेस्टिंग। वहाँ पे आपको सिक्वल क्वेरीज कितनी होती है। क्लियर? एडहॉक टेस्टिंग, एडहॉक को मॉन्की टेस्टिंग, गोरिल्ला टेस्टिंग भी कहते हैं। एक इनफॉर्मल वे है टेस्टिंग का, हमने पहले भी पढ़ा था। एडहॉक टेस्टिंग की मतलब, आपने मैनेजर कहा कि मैंने टेस्ट करके देख लिया, फिर भी आप उल्टे सीधे क्लिक करके कुछ भी ऐसे स्टेप करके देख रहे हो। ठीक है, आपका एम क्या है, सॉफ्टवेयर को कैसे भी करके ब्रेक करना, इट्स कॉल्ड एडहॉक टेस्टिंग। उल्टा सीधा कुछ भी एप्लीकेशन में करके कहीं से क्रैश तो नहीं हो जा रही, यूजर को नहीं पता ना, यूजर का नहीं पता ना मैं क्यों कैसे यूज करेगा, दैट इज कॉल्ड एडहॉक टेस्टिंग। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? रिकवरी टेस्टिंग, रिकवरी टेस्टिंग, किसी किसी कंपनी में हम अपनी ही एप्लीकेशन को ब्रेक करते हैं, टू चेक कि अगर कल ये लाइव पे ब्रेक होती है तो हम इसको कितनी देर में अप कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकवरी टेस्ट। ठीक है, स्टैटिक टेस्टिंग का मतलब, जो अभी सारे हम टेस्टिंग कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डायनेमिक टेस्टिंग। यहाँ पे हम टेस्टिंग अलग अलग करें। स्टैटिक टेस्टिंग मतलब कि हम अपने प्रोसेस को चेक कर रहे हैं, हमने टेस्ट कार्ड बनाया, टेस्ट केस बनाया, इफेक्ट लॉग किए, एक प्रोसेस को फॉलो किए, क्या हम सही प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। खाना बन के आ गया, खाने को टेस्ट करना दैट इज टेस्टिंग, लेकिन खाना बनने में जो प्रोसेस था, क्या हमने वो स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो किया है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक टेस्टिंग। रिव्यू टेस्ट केस लिखनी है, टेस्ट केस को रिव्यू करना, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक टेस्टिंग। प्रोडक्ट नहीं टेस्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट से पहुंचे ही नहीं है, प्रोसेस को, वेरिफिकेशन, दो वर्ड होंगे, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन। वैलिडेशन होता है प्रोडक्ट का, वेरिफिकेशन होता है प्रोसेस का, टू वेरीफाई दी प्रोसेस। क्लियर? कंपोनेंट टेस्टिंग, आपको पता है पार्टिकुलर कंपोनेंट को ग्रे बॉक्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी आती है, उसमें हम लोड, सिक्योरिटी, पोर्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं, इनके लिए अलग से टूल्स यूज होता है। ठीक है, अलग अलग नहीं टूल्स आते हैं उनसे अलग अलग, टीम अलग होती है, सिक्योरिटी के लिए जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं वो बैठते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टर बैठते हैं, लोड टेस्टिंग के अलग टूल्स होते हैं। ठीक है, यही डिस्कस करना था कि ये डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग, रिग्रेशन, सैनिटी, स्मोक, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, बहुत ज्यादा रिप्ले, रिकवरी, रिकवरी मतलब हम सिस्टम क्रैश आके देखते हैं, रैम हमने कम कर दी, क्रैश हो रहा है सिस्टम, फिर हम उससे फायर बिल होते हैं कंपनी से, देखिए आग लगी नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर फायर लग जाएगी तो एग्जिट कहाँ का है हमारा, कितनी देर में हम बिल्डिंग को बाहर आ सकते हैं। ड्रिल होती है, पुलिस की ड्रिल होती है, सभी में होती है ड्रिल, दैट इज ड्रिल। रिकवरी, अगर हमारी वेबसाइट में कुछ गड़बड़ हुआ,
हम कितनी देर वहाँ पे रिकवर कर सकते तो इसलिए तो जैसे सड़क को ब्रेक करके क्या करते हैं ब्रेकिंग हैं। का ब्रेक मतलब लोड बहुत ज्यादा डाल दिया, उससे डाल दिया, परफॉर्मेंस सोच सकते हैं कि हमारी वेबसाइट 1 लाख यूजर का लोड ले सकती है, हमें 2 लाख यूजर भी डाल के देगा। अब अगर क्रैश हो गया, कैमरा को सही करो, क्या करो, देखते हैं कितनी जल्दी पकड़ पा रहे हैं कि क्या उनको बताया नहीं क्या हुआ, तो कितनी देर में कैसे पाने की आइडेंटिफाई करना क्या प्रॉब्लम आई, कैसे आप कर रहे हैं, अलग से आ सकती है ना कोई भी प्रॉब्लम। तो दैट इज फॉर रिकवरी, कि टेंशन को बोला फटाफट देखो क्या हुआ। वो बंद तो हो जाएगा। नहीं, आपका रोल होगा क्या क्या गड़बड़ हुआ है ताकि टेस्ट करो। एक डॉक्टर बैठता है, ऑपरेशन वाले अलग बैठते हैं, हाँ डॉक्टर अलग बैठते हैं, चलो ठीक है, जनरल फिजिशियन। वो बताएगा कि क्या आपको किस डॉक्टर के पास जाना है, कोई पेशेंट है आपको पता ही नहीं मिलता हुआ क्या है, ठीक है, टेस्ट के पास आती है एप्लीकेशन की हुआ क्या है, एप्लीकेशन जल्दी चेक करो क्या कुछ चीज नहीं चल रही, आप तभी तो डेवलपर सही करेगा, ठीक है, तो उधर करके, ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, टाइप्स, टेस्ट केस डेवलपमेंट, टेस्टिंग टेक्निक्स हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, एरर गैसिंग ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, टेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, डिफेक्ट ट्रैकिंग कर चुके हैं। अदर टाइप ऑफ टेस्टिंग अभी ऑलरेडी डिस्कस किया था, रिग्रेशन, स्मोक, सैनिटी, डेटाबेस, ठीक है, एडॉप, ये मेजर है उनमें से, ठीक है, इनको एक्सप्लेन मैंने इसके नोट्स में बना रखे हैं। जो सब बोला है मैंने, ठीक है, वो इसमें डिटेल में लिखा हुआ ताकि आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये आपको हर प्रोजेक्ट में मिलेंगे, स्मोक, सैनिटी, डेटाबेस, एडॉप तो हर प्रोजेक्ट में मिलेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल्स, जब भी हम काम करते हैं इंडस्ट्री में, कौन कौन से डिफरेंट टूल्स हम यूज करते हैं, ठीक है, एक होता है टेस्ट मैनेजमेंट टूल, बग ट्रैकिंग, ऑटोमेशन, परफॉर्मेंस, क्रॉस ब्राउजर, इंटीग्रेशन यूनिट, जीयूआई, सिक्योरिटी। अब ये अलग अलग टाइप की टेस्टिंग के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं, ठीक है, पहले इनको समझते हैं, यहां से आते हैं। टेस्ट मैनेजमेंट टूल, टेस्ट मैनेजमेंट मतलब आप टेस्ट केस लिख रहे हो, कोई टूल्स बने हुए हैं जिसपे आप टेस्ट केस लिख रहे हो, सारे टेस्ट केस आप, अभी हम कौन सा टेस्टिंग टूल यूज कर रहे हैं, मैं एक्सेल यूज, ठीक है। बग ट्रैकिंग या टेस्ट मैनेजमेंट के लिए टूल यूज होता है सबसे ज्यादा, इट इज कॉल्ड जीरा। यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर को ब्रेक डाउन कर सकते हो, ठीक है, जैसे जीरा यहाँ पे बना था, ऑनलाइन टूल, सपोज मुझे किसी को काम असाइन करना है, मैं उसको कैसे करूंगी, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तो बहुत बड़ा है, इसमें साइन इन देखते साइन इन हो जाता है, So, मैंने क्रिएट तो किया था, ये ये पेड टूल है। कंपनी में अलग अलग टूल भी यूज होते जाता है, जीरा ही यूज होता है वैसे तो। लेट्स सी, अगर 284 284 694, जैसे हमने सॉस डेमो प्रोजेक्ट बनाया था एक इस तरीके का टूल मिलेगा, इसमें क्या होता है कि हम टाइमलाइन बना देते हैं यहाँ पे, अभी हम आगे भी बात करेंगे स्प्रिंट में, स्प्रिंट 1 2 3 4 काम, ठीक है। अभी आपने देखा कि एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है कि हमारे पास कौन कौन सा काम है, इसमें हमें कौन कौन सा काम करना है, उस काम के यहाँ पे नाम लिख दिए। एक ट्रैकिंग टूल होता है, ट्रैकिंग टूल की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, हमारे पास प्रोजेक्ट है, 2 साल का प्रोजेक्ट है, 2 साल के प्रोजेक्ट को हमें डिवाइड कर दिया 3 महीने में,
3 महीने में स्प्रिंट है, 500 लोग काम कर रहे हैं, कौन क्या काम कर रहा है, किसका काम हो गया किसका नहीं हुआ। मैं एक्सेल में करूंगा, तुम्हारा रिपोर्टिंग टूल वो अच्छा नहीं है, और वो सबको दिखता नहीं, मतलब विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं। तो उसके लिए पूरा ट्रैकिंग टूल बनाते हैं कि टेस्ट केस भी लिखो तो भी आ जाए, किसी को काम असाइन करो तो भी आ जाए, कोई डिफेक्ट डाले तो भी दिख जाए। किसी को काम असाइन करूं तो जैसे ये यहाँ पे समरी, पूरे प्रोजेक्ट की समरी दिख जाए, कितने टेस्ट केस लिखे हैं, कितने कंप्लीट हो गए, कितने, पूरा डैशबोर्ड बन रहा है, कितने असाइन कर दिए। यहाँ पे असाइन नहीं आ रहा, मतलब ये मैंने यूजर क्रिएट कर रखे हैं कि इनको कितना काम असाइन कर दिया है, इन्होंने कितने टेस्ट केस पास कर दिए हैं, कितने फेल हो गए हैं, कितने लिख दिए हैं। तो ये बेसिकली ट्रैकिंग टूल होता है। टाइमलाइन, ठीक है। बैकलॉग, बैकलॉग मतलब मैंने एक स्प्रिंट बनाई, अभी मैं बैकलॉग आके समझाऊंगा। ये बोर्ड हो गया, कोई काम आपको असाइन करेगा वो यहाँ पे टू डू लिस्ट में आपकी ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, कोई काम जैसे यहाँ पे टाइमलाइन है, हमने कोई स्प्रिंट बनाई, इसके अंदर कोई काम था, इसको मैंने, जैसे भारत को असाइन है, किसी को भी असाइन कर सकते हैं, तो मैंने इसको टेक फॉर किड को असाइन कर दिया, दूसरा यूजर है ये, ठीक है, दूसरे है। तो ये उसके बैकलॉग में दिखाई देगा। अब ये डन है, सपोज मैं इसको प्रोग्रेस कर देता हूँ कि इस काम को करना है और किसको असाइन कर दिया, भारत सिंह को असाइन कर दिया। तो मैं बोर्ड में जाऊंगा, तो मुझे एक काम दिखेगा कि भाई अच्छा ये को काम असाइन हो गया। इसके अंदर इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर डिटेल होंगी क्या काम करना है, आगे बात समझिए। ठीक है, तो टेस्ट केस रिव्यू करना है, कौन सा टेस्ट केस रिव्यू करने हैं, पूरा टेम्पलेट यहाँ पे आ गया। ठीक है, जब मैं इस काम को कर लूंगा, इन प्रोग्रेस कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा, इन प्रोग्रेस हो गया। जैसे यहाँ से यहाँ किया, मैनेजर के डैशबोर्ड में भी चेंज हो गया कि इतने काम पेंडिंग में थे, इतने प्रोग्रेस में हैं, इतने कंप्लीट हो गए। वो टाइमर चलता रहता है। आ रही, बस इसे बोलते हैं जीरा सॉफ्टवेयर, ट्रैकिंग के लिए यूज होता है बेसिकली। कोई टिकट रेस करना है, कोई प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे क्रिएट करके टिकट कर दो, कौन से प्रोजेक्ट में, कौन से मॉड्यूल में क्या एरर आई है, वहां से उसको रेस कर। हाँ हाँ, टिकट के लिए यूज होता है। अभी जरूरी नहीं है कि टेस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर, किसी भी इंडस्ट्री में कैसा भी यूज करते हैं ट्रैकिंग। नहीं, टेस्ट करने के लिए आपको कोई टूल नहीं चाहिए, आपको टेस्ट केस लिखने हैं ना। इसमें एक प्लगइन आते हैं, उसमें आप टेस्ट केस लिख सकते हो, जायपर स्किल आता है एक प्लगइन, यहाँ पे आप टेस्ट केस लिख सकते हो, अभी पेड है यहाँ पे। आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है, तो उस फॉर्मेट में आप टेस्ट केस लिख सकते हो। कैसा टेस्ट केस होगा, यहाँ पे जीरा टेस्ट केस। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ कैसी आएगी, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। ठीक है, इस तरीके का स्क्रीन आएगी, जहाँ पे आपको एंट्री कर सकते हैं आप, टेस्ट केस स्टेप्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, कुछ इसका एंट्री ऐसे इसकी स्क्रीन आएगी, इसमें दी हुई है कहीं स्क्रीन, ओपन हो जाएगी। ठीक है, ऐसी स्क्रीन आएगी। आपको टेस्ट केस बनाना है, एक फोल्डर क्रिएट हुआ, टेस्ट केस का आईडी दी, उसके अंदर लॉग आउट, यहाँ पे आपने टेस्ट ऐप लिख दिए, टेस्ट डेटा लिख दिया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिख दिया, टेस्ट अटैचमेंट को भी फाइल आपने अटैच कर दी। ठीक है, तो ये उस फोल्डर में, उसके अंदर टेस्ट आ जाएंगे। तो एक मॉड्यूल बना हुआ है, उसके अंदर फोल्डर बने हुए हैं, उसके अंदर आपने टेस्ट केस बना दिए, और इसमें हिस्ट्री भी दिखती है। अब इसकी हिस्ट्री में जाओगे, कब आपने क्रिएट किया था, कब आपने पास किया, कब आपने इसको फेल किया, पूरी ट्रैकिंग होती है। क्लियर, तो आप इसमें टेस्ट केस भी लिख सकते हैं। आप पहले एक्सेल में लिखो, वहां से कॉपी पेस्ट कर दो, फिर डायरेक्टली इस पे लिख दो, यहाँ पे जैसे कि आपको इसे लिखा है। हाँ, इसका फॉर्मेट होता है, इसको आप डाउनलोड कर लोगे, एक्सेल में लिखोगे, अपलोड करोगे, वो इसमें फिट हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं, कहीं ऑलरेडी लिखे हुए हैं। कभी कभी कंपनी होता है, एक्सेल यूज होता है, जब बड़े हो जाते हैं ऐसे इसमें भेजते हैं, तो पहले वो इसी का फॉर्मेट यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या है, टूल है। अब जरूरी नहीं है यही टूल यूज हो, कोई भी टूल यूज हो सकता है। मतलब इस तरह का कोई भी ट्रैकिंग टूल आप यूज कर सकते हो, बग ट्रैकिंग या टेस्ट मैनेजमेंट के लिए।
ऑटोमेशन के लिए सेलेनियम का यूज करते हैं। ठीक है। ये लोड टेस्टिंग के टूल है, कितने सारे। लोड रनर, वेब लोड, वेब व्यू। जब आप टेस्टिंग सीखो तो ये सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि और कौन कौन सी चीजें यूज होती है। ठीक है। क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, मल्टीपल ब्राउजर के लिए ये टेस्टिंग होती है। यूनिट टेस्टिंग ये डेवलपर करते हैं, टेस्ट केस लिखते हैं, यूनिट टेस्ट केस। मोबाइल टेस्टिंग के लिए एपीएम यूज होता है, सेलेनियम है ना। मोबाइल टेस्टिंग ऑटोमेशन के लिए एपीएम यूज होता है। ठीक है। मोबाइल की ऑटोमेट टेस्टिंग के लिए एपीएम। वैसे तो आप मैनुअल तो आराम से कर सकते हो, सब सेलेनियम सीखते हो ना। सेलेनियम कैसे टेस्टिंग है, स्टेप। हाँ जी। तो नहीं पूछी जाएंगे। क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ सर, ये इंट्रो से रिलेटेड तो नहीं है ना, इंट्रो ही बताया मैंने। नहीं 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 नहीं, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है। जैसे आप सेलेनियम पढ़ रहे हो, सेलेनियम किसके लिए होता है? वेब बेस्ड टूल्स के लिए। जो भी सॉफ्टवेयर वेब पे चलते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं, सिर्फ आप उनको टेस्ट कर सकते हो। ठीक है। अगर ऑटोमेशन करनी है मोबाइल सॉफ्टवेयर की, तो उनकी अलग तरीके से होती है। उसको कैसे करते हो आप? एपीएम के थ्रू। क्लियर। ये सब टूल है, टूल्स बहुत कम यूज होते हैं। ये सब मोबाइल टेस्टिंग के लिए है। कोई भी आप यूज करते हैं, सेलेनियम है ना। सेलेनियम के अलावा भी टूल है, कोई भी नहीं यूज होता है, सेलेनियम यूज होता है। ठीक है। सेलेनियम 90% सेलेनियम। पहले कुछ भी यूज होता था, अब ये भी नहीं होता है। टैलरिक वाले तो मैंने सुने ही नहीं, मतलब थियोरिटिकल पोर्शन सेलेनियम ही यूज होता है। एडवांस में नहीं, शुरू से सेलेनियम ही आ रहा है तो सेलेनियम ही चलता है। ठीक है। कुछ नए नए टूल्स आते रहते हैं, छोटे मोटे प्लगइन्स। क्लियर। नेक्स्ट है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, इस तरह की डेफिनेशन पूछ जाएंगे। ऑटोमेशन टेस्टिंग वर्सेस मैनुअल टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, अल्फा बीटा, टेस्ट केस, टेस्ट सिनेरियोज, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, एसडीएलसी, एसटीएलसी। क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन की रट्टा मार ले। ये तभी मैंने बनाया है अलग से कि जो बच्चे जाते हैं और उनसे पूछता हूँ, जब भी मैं भी टेक्निकल इंटरव्यू लेता हूँ एनुअल के, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम पूछते हैं। ठीक है, टू चेक द नॉलेज। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, कभी कभी फ्रेशर के रिटर्न एग्जाम्स भी होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर कर। ठीक है। अजाइल, अजाइल एक पूरा अपने में, अजाइल को थोड़ी देर में टच करेंगे। ठीक है। इतना ओवरऑल क्लियर है क्या क्या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, फिर से समझ लो। टेस्टिंग के डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, बग्स, डिफेक्ट, टेस्ट केस डेवलपमेंट। ठीक है। डिफरेंसेस, टेस्टिंग टेक्निक, डिफेक्ट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। ठीक है। डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक। क्लियर। इतना आधे घंटे इंटरव्यू अगर हुआ है, 15-20 मिनट होगा, तो इतनी सारी चीजें पूछेगा। टेस्ट केस, हाँ पूछता रहेगा वो। दो दो तीन तीन राउंड होते हैं। क्लियर। नॉलेज चेक करेगा ना आपको, तो वो अगर वो कोई हायर कर रहा है तो आपकी नॉलेज चेक की जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। टेस्ट केस लिखवा के देख सकता है किसी भी चीज के। आगे सामने कुछ भी दिखेगा ना, उसको लैपटॉप पे लिख दो, मोबाइल के लिख दो, लॉगिन के लिख दो, एमेजोन के लिख दो, जो बेसिक दिमाग में जो जिसकी रिक्वायरमेंट आपको पता है। नया सॉफ्टवेयर थोड़ी देगा, नया सॉफ्टवेयर तो आप पहले समझोगे तभी तो टेस्ट केस लिखोगे। तो जो चीज आप ऑलरेडी समझ चुके हो, उसके टेस्ट केस लिखवाएंगे। उसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए? वो टेम्पलेट याद होना चाहिए। ठीक है। हाँ। ठीक है। कि आप एक बार कहेगा टेस्ट केस लिख दो, व्हाइट पेपर दे दिया, टेस्ट केस लिख के दिखा दो, फटाफट टेस्ट केस। जरूरी नहीं है आपको कौन सा टेस्ट केस दिया जाता है, आपको क्या टेस्ट केस दिया। आपको बोला चेकआउट का लिखना है, चेकआउट के सोचते हैं सिर्फ मुझे लॉगिन से कवर करना है, नहीं सिर्फ चेकआउट। चेकआउट के लिए पूछ सकते हैं, चेकआउट के लिए लॉगिन भी करके दिखाऊं मैं, या सिर्फ चेकआउट पे जाऊं। और वहां पे टेम्पलेट नहीं बनाना है, वहां पे टेस्ट सिनेरियो लिखा, टेस्ट केस लिखा, अपने टेस्ट डेटा, हेडिंग 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 बना। टेम्पलेट बनाने में बैठ जाना स्किल्स, बस पेपर पे नहीं बनाते टेम्पलेट। समझ रहे हो?
कैसे लिखने हैं टेस्ट केस? चैट जीपीटी। मतलब थ्योरी में टेस्ट केस कैसे लिखने में होता है ऐसे आ रहा है इस तरीके से। आ रहे सारे अब हेडिंग समझ में आ रहे हैं? टेस्ट केस, प्री कंडीशन, टेस्ट स्टेप, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, पेज फॉर पास और फेल, प्रायोरिटी, टेस्ट डेटा, इतने। टेस्ट केस वन, वेरीफाई जीमेल लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल, करेक्ट यूजर नेम एंड करेक्ट पासवर्ड, इनवैलिड क्रेडेंशियल। ठीक है, ये सारी इन्हें दो ही बनाए हैं सैंपल के लिए, मैंने बोला था सैंपल। अरे ऐसे लिखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना। क्या पता होना चाहिए आपको? आपको पता होना चाहिए प्री कंडीशन क्या होती है, आपको पता होना चाहिए टेस्ट स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होते हैं, पोस्ट कंडीशन क्या होती है, पास फेल कैसे होता है, डिफेक्ट नहीं लिखा, डिफेक्ट आईडी, टेस्ट डेटा। क्लियर? इस तरीके से ऐसे लिखने में, तो मैं कहता कि उसमें टेम्पलेट में नहीं। ये कब लिखने हैं? जब इंटरव्यू वाला आपसे पूछे। ये क्लियर है? ठीक है। अब पहले मुझे एक काम